जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बीमार है, आखिरी वक्त करीब है। अल्लाह अल्लाह। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ में नया कपड़ा देखा, बेटी के हाथ में नया कपड़ा देखा। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बेटी ये कपड़ा कैसा है? अर्ज की, अब्बा जान कफन के इरादे से मंगवा लिया है, ना जाने किस वक्त जरूरत पड़ जाएगी, मुझे खतरा है, अंदेशा है, आपका आखिरी वक्त है, मैंने कफन के लिए कपड़ा मंगा लिया है। अल्लाहु अकबर। नाराज हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं क़ारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान। अल्लाह ताला हज़रत की मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, बयान को मुकम्मल सुनेगा आखिर तक। चलिए देर न करते हुए बयान को शुरू कर लेते हैं। फरमाया, ऐशा वादा करो मुझ पर नया कफन नहीं डालोगी। ऐशा, ये कपड़ा जो तूने कफन के लिए मंगाया, मदीने की किसी बेवा को दे देना, सर पे डाल के पर्दा कर लेगी। ऐशा, किसी यतीम को दे देना, वो अपना कुर्ता बना लेगा, वो गरीब अपना नंग ढक लेगा, मुझे नए कफन की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह के यहाँ कफन नहीं देखे जाते, उसके यहाँ तो अमाल देखे जाते हैं। तुम क्या जानो अबू बकर कौन है? कभी किसी बूढ़ी ने, कभी किसी बहू ने, कभी किसी ने धी ने कहा कि आओ आज अबू बकर सिद्दीक की न्याज पकाते हैं। नजरे अल्लाह न्याज़े हुसैन। नबी के यार का नाम ना लेना कभी भी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ओ लोगों, उम्मत के तमाम लोगों का मैंने एहसानात का बदला चुका दिया, सबके कर्जे चुका दिए, सबके लेने देने मैंने बराबर कर दिए, पर ओ मेरे अल्लाह, अबू बकर के एहसानात का बदला तू दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। सारा घराना बड़ा अजीब है, घर का घर बड़ा अजीब है। हिजरत फरमाकर तशरीफ ले गए नबी करीम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ तशरीफ ले गए। सिद्दीक़ अकबर का वालिद जिंदा है, अबू कुहाफा बूढ़ा है, आंखों से नाबीना है, अभी ईमान नहीं लाया हिजरत वाली रात तक, बाद में लाया है। लाठी के सहारे घर आया, पता तो चल गया ना कि रात चला गया नबी के साथ मेरा बेटा, और आके पोतियों को कहने लगा, क्यों अस्मा जी दादा जान, मेरा तो अपना ख्याल ये है, कोई टेडी, कोई पैसा, कोई कपड़ा, कोई गल्ला तुम्हारे लिए नहीं छोड़ के गया होगा। बावजूद काफिर होते हुए उस वक्त तक अबू बकर का वालिद मुसलमान नहीं, लेकिन जानता है कि मेरे बेटे को नबी की इतनी मोहब्बत है, वो इतना कुर्बान है, वो इतना परवाना है और इस कदर जानिसार है, कोई शय घर में नहीं छोड़ के गया होगा। सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, छोटी सी बच्ची है सिद्दीक़ अकबर की, कहती है कि मैंने एक हिल्ला बनाया, हमारे यहाँ दीवार में एक आला सा मेरे वालिद ने बना रखा था, उसमें पैसे रखते थे, तो मैंने वहाँ ये मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के ठिप पर डाल दिए और ऊपर कपड़ा डाल दिया, और मैंने अपने दादा से कहा, नहीं दादा जान, अब के तो अब्बा जी ने हद कर दी, बहुत सारा माल हमारे लिए छोड़ के गए हैं। उन्होंने कहा, बेटी मेरा यकीन नहीं पड़ता, वो नबी के बगैर एक पैसा तो क्या, वो अपनी जान पीछे रखने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा, नहीं दादा जरा आओ तो सही। कहती हैं कि मैंने अपने दादा का यूं हाथ पकड़ के, दिखता तो था नहीं, उस कपड़े के ऊपर ऊपर फेर दिया कि देखिए ये आला है ना, ये ताक झाला कि सब भरा पड़ा है ये। कहने लगा, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, मुझे बड़ा फिक्र था, मुझे बहुत परेशानी थी, अब मैं बेफिक्रा हो गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा अब्बा खाने पीने के लिए तो छोड़ गया। सैयदा अस्मा कहती है, हालांकि जिस वक्त मैंने ये कार्रवाई करके दिखाई, हम 2 दिन के भूखे थे। हजारों रुपया जितना भी माल था घर में, जब नबी के साथ गए सारा पल्ले बांध के ले गए। न जाने
یہ کہاں کام آئے گا؟ یہ وہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا حال یہ ہے سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی ہے، شامن کو ہامن دستے میں کوٹ کر شام کو پانی میں گھول کر پی جاتی ہے، ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کے قرآن پڑھتی ہے۔ عجیب قسم کا گھرانہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ غربت نہیں تھی، سارے کا سارا قربان کر کے غربت بنا دی۔ نہیں دیکھا آل کو، نہیں دیکھا مال کو، نہیں دیکھا اپنی جان کو، سب کچھ قربان کر دیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قدر رفاقت جوڑی، اس قدر یاری بنائی کہ کبھی بھی الگ نہیں ہوئے۔ آج تم قرآن پڑھتے ہو، قاری حنیف قرآن پڑھتا ہے، کیا اثر ہوگا کسی پہ؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں نماز کی نیت باندھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہاڑ بھی ہلنے لگ جاتے تھے، اور کافروں نے نبی پاک سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اپنے ابو بکر کو کہو یہ رات کو قرآن زور سے نہ پڑھے، ہمارے بیوی بچوں پہ اثر ہوتا ہے، ہمارے بچے مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہماری عورتیں قرآن سن کر کفر چھوڑ کر مسلمان بننے کو تیار ہو جاتی ہیں، ابو بکر سے کہو یہ آہستہ قرآن پڑھا کرے۔ یعنی اس کی زبان میں اس قدر تاثیر تھی اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف رکھا تھا، جو صدیق کی زبان سے قرآن سنتا تھا مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ آج ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، اثر نہیں ہوتا۔ کیسے ہو؟ ہمارے یہاں دلوں میں جگہ ہو جبھی تو بات بنے۔ اس لیے قرآن کریم کہتا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہ کرتے کرتے، حرام کھاتے کھاتے اس قدر دل کالے ہو گئے، اب قرآن کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے گنجائش کوئی نہیں، اندر گنجائش ختم ہو گئی، سارا دل فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ ہرگز ایسا نہیں جو لوگوں کا خیال ہے، دین ان کے خیالات پہ نہیں چل سکتا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، آخری وقت قریب ہے، اللہ اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا، بیٹی کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی یہ کپڑا کیسا ہے؟ عرض کی ابا جان کفن کے ارادے سے منگوا لیا ہے، نہ جانے کس وقت ضرورت پڑ جائے گی، مجھے خطرہ ہے، اندیشہ ہے، آپ کا آخری وقت ہے، میں نے کفن کے لیے کپڑا منگا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناراض ہوئے، فرمایا عائشہ وعدہ کرو مجھ پر نیا کفن نہیں ڈالو گی۔ عائشہ یہ کپڑا جو تو نے کفن کے لیے منگایا مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، سر پہ ڈال کے پردہ کر لے گی۔ عائشہ کسی یتیم کو دے دینا، وہ اپنا کرتا بنا لے گا، وہ غریب اپنا ننگ ڈھک لے گا، مجھے نئے کفن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے یہاں کفن نہیں دیکھے جاتے، اس کے یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کر دیا، ابا اجازت دے دو، اب تو میں نے منگا لیا ہے، اب تو میں نے منگا لیا ہے، دنیا کیا کہے گی؟ وقت کا حکمراں، وقت کا بادشاہ، نبی کا جانشین کو کفن بھی نہیں ملا۔ پھر دوسرا رخ اختیار کیا ہے صدیق اکبر سب کا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا عائشہ
او میری بیٹی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت تیری گود میں آیا، تیرے سامنے آیا، تو نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت دیکھا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، ہاں میں نے دیکھا، سب کچھ مجھے معلوم ہے، پر اے عائشہ شہنشاہ کائنات کا کفن بتا۔ اس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دو جہان کے بادشاہ کا، یتیموں کے وارث کا، بیواؤں کے سہارے کا، دو جہان کے سردار، دو جہان کی رحمت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بتا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، عرض کی ابا جان، جن کپڑوں میں سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کپڑوں میں 12 پیوند تھے، 12 ٹاکیاں تھی۔ فرمایا عائشہ پھر تیرا کیا خیال ہے، میرا محبوب ٹاکیوں میں گیا ہو میں نئے پہن کے جاؤں؟ جن کپڑوں میں میری وفات ہو یہی میرے کفن میں استعمال کرنا، یہی کپڑے مجھے کفن میں دے دینا جو میرے جسم پہ ہیں، اس لیے کہ جب میں اپنے آقا سے ملوں گا تو شرمندگی نہ ہو۔ اور آج ذہن یہ ہے کہ میت کے کپڑے کو ہاتھ بھی نہ لگانا، پہننا تو درکنار، ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، یوں لکڑی سے اٹھا کر پرے پرے پھینکتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، نہلانے والے کو دے دیتے ہیں، وہ بھی نہیں پہنتا، یوں ہی گلیوں میں نالیوں میں پھینک جاتا ہے۔ نہ تیرا باپ مرا، جب تجھے نفرت ہے کپڑوں سے، مردہ نوانے والے کا وہ ماما لگتا ہے، وہ کیوں پہنے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان حضرات کی زندگی تو دیکھو، اور وفات شریف سے پہلے 2.5 برس جو وظیفہ لیا، جو تنخواہ لی سرکاری خزانے سے، خیبر کی زمین بیچ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 برس کی تنخواہ کا حساب کر کے وہ ساری تنخواہ جو لی تھی بیت المال میں واپس داخل کر کے پھر دنیا سے رخصت ہوئے۔ جو تنخواہ لی تھی 2-2.5 سال میں وہ ساری کی ساری واپس کر دی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں مسلمانوں کا پیسہ کھا کے نہیں مرنا چاہتا، چاہے تنخواہ کے طور پر تھا، کل قیامت میں میرے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔ آج مجھے اور آپ کو تو یہ تلاش بھی نہیں کہ اپنا حلال کے پیسوں سے کفن تو بنا کے رکھ لے۔ ایئر کنڈیشن کا ہر وقت ذکر ہے، گھر میں ہونا چاہیے، فریج ہونا چاہیے، پکھے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کار ہونی چاہیے، موٹر ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور کبھی گھر میں یہ ذکر بھی ہوا کہ حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے۔ وہ کدھر سے آئے گا؟ اس کے لیے کون انتظام کرے گا؟ کون ہم نے گھر میں پیدا کر رکھا ہے جو اس وقت یہ بات دیکھ کر کفن لائے گا؟ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا، لوگوں اپنا سب کچھ پاک صاف بن کے دنیا سے جاؤ، اپنا بدن بھی پاک ہو، عمل بھی پاک ہو، پیٹ بھی پاک ہو، کفن بھی پاک ہو۔ ان ساری میں وہ بات کرتا ہوں جس سے نہ دیوبندی بچے، نہ بریلوی بچے، نہ شیعہ بچے، نہ سنی بچے۔ موت کا جھٹکا تو سب کو لگنا ہے نا، اور ایسا لگتا ہے لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تنخواہ جو لی تھی ساری زندگی میں وہ بھی بیت المال میں واپس کر دی، اور تمام کے تمام لوگوں کے حقوق تک چکا دیے۔ باقی جو بات رہی وہ سیدھی کمتر مرحوم کہتا ہے، اجا صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، اجا صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، جتا جس دے ہاتھوں اس آخری ضامن دسایا ہے، وصولی دا نہ چنتا نہ لکھوایا صحابہ نے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار، نبی کا یار، نبی کا وفادار، ہر وقت کا ساتھی اسی غم میں رہتا ہے، اور وصیت کی کہ مجھے غسل دینا،
मेरे इन्हीं कपड़ों में दफन करना। और फरमाया मेरा जनाजा उठाकर हुजरे मुबारक के सामने ले जाना, हुजरे आयशा के सामने ले जाना। तवज्जो करना, नींद ना करो। और यूं फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां कब्र शरीफ है, हुजूर का हुजरा है, रोजा है, दरवाजे पे खड़े होकर आवाज लगाना, काली कमली वाले सिद्दीक आ गया है। फरमाया अगर इजाजत हो तो अंदर दफन करना, और अगर इजाजत ना हो तो जन्नतुल बकी में ले जाना। उलमा कहते हैं कि जब मैयत को जाकर के रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा और आवाज लगाई तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और आवाज आई, देर न करो, महबूब को महबूब से मिला दो। क्या शान है इन लोगों की, क्या अजमत है इन लोगों की। सारी जिंदगी उस मोहब्बत में, अजमत में, इकराम में गुजारी जो इस कायनात में कोई इस कदर इकराम कर नहीं सकता। मदीने पाक में एक वक्त ऐसा भी आया कि दुश्मनों ने मदीने के गवर्नर को गांठ लिया, उसको रिश्वत दी, पैसे दिए और कहा कि हमें इजाजत होनी चाहिए, हम रोज़े अक़दस को खोद कर अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम की लाशें निकालना चाहते हैं यहां से। चुनाचे हाकिम वक्त ने पैसे खाकर इजाजत दे दी। शमसुद्दीन सराज एक बुजुर्ग है जो उस वक्त मदीने पाक यानी रोजे के मुतवल्ली हैं, मस्जिद नबवी के मुतवल्ली हैं, गुंबद खिदरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज और निगहबान हैं। वो फरमाते हैं कि रात आधी जब गुजरी तो कुंडी खटकी मस्जिद की, मैंने कुंडी खोल दी तो मुझे हुक्म मिला कि तुम खामोश रहो, अगर आवाज निकालोगे सर उतार दिया जाएगा। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ, दूसरा दाखिल हुआ, तीसरा आया, किसी के हाथ में कसी, किसी के हाथ में गंती, किसी के हाथ में टोकरी, किसी के हाथ में तसला मिट्टी उठाने वाला, सब के सब यूं लेकर दाखिल हो रहे हैं। और मुझे ये कहा गया कि ये जो कुछ करते हैं रोकना नहीं, किसी को बताना नहीं। शमसुद्दीन सराज बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वो जब 40 के 40 अंदर दाखिल हो गए, पिछले ने मुझे इशारा किया दरवाजा बंद कर दे, अब किसी और को अंदर न आने देना। वो अल्लाह वाला कहता है मुझे बता तो दिया गया था दोनों जलीलुल कदर साहबा हजरत शेखैन की बेअदबी करेंगे, कब्र खोद देंगे, उनकी मैयत निकाल लेंगे। फरमाते मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मैं सजदे में गिर गया, मौला और मेरा बस नहीं, मेरा कोई चारा नहीं, मेरी हुकूमत नहीं, मेरी फौज नहीं, मेरा लश्कर नहीं, मेरे पास तोप नहीं, मेरे पास लश्कर नहीं। ओ मेरे मौला मैंने सुना है जैसे नबूवत का मुहाफिज तू है, इसी तरह सिद्दीक की सदाकत का, फारूक की अदालत का भी तू ही निगहबान है। मौला मेरी मौत भेज दे, मैं ना देखूं। शमसुद्दीन सराज बुजुर्ग कहता है कि अल्लाह का हुक्म हुआ, मैंने भी दुआ तो की थी रो रो के, मेरे देखते देखते, तवज्जो करना लफ्ज़ समझो, मेरे देखते देखते मस्जिद नबवी में जमीन फटी और बमै टोकरियों के, बमै सामान के 40 को जमीन निगल गई। अल्लाह तुम सबको मदीने पाक जाना नसीब फरमाए। वो जो कालीन बिछे हुए हैं ना, किसी पुराने अरब से अब भी पूछ लेना, लंबा काला काला निशान लगा हुआ है, ये निशानी है कि वो काले जो थे ना अंदर के काले, वो सब यहाँ कर रखे हुए हैं। यानी खुदा सिद्दीक अकबर का, फारूक आजम का, नबी के यारों का इतना बड़ा मुहाफिज है, जो बदनीयत से आए थे उन सबको जमीन निगल गई। एक अल्लाह वाला कहता है कि मैंने मदीने पाक में हाजिरी दी
और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पे सलाम पढ़ा और मैं सिद्दीक़ अकबर के मौजा शरीफ के सामने खड़ा होकर सलाम अर्ज कर रहा था, पढ़ रहा था। मैं जब वापस हटने लगा तो एक आदमी मुझे कहने लगा, आप कहां से आए हैं? उसने बताया कि मैं फलां जगह से आया हूं। क्या आप बड़े नेक आदमी मालूम होते हैं, बड़ा अच्छा सलाम पढ़ रहे थे, तारीफ अच्छी कर रहे थे, मेरे यहाँ खाना खाने चलो। अल्लाह वाला कहता है कि मैं उसकी बातों में आ गया कि चल भाई, मदीने का आदमी है, मदीने का आदमी है, दावत कर रहा, इनकार करूं तो सुन्नत के खिलाफ। उन्होंने कहा चल भाई, ले गया और वहां जाकर एक मकान में उस अल्लाह वाले को बंद करके कोठड़ी में उसको जंजीरों में बांध कर उसकी जुबान काट दी। तूने सिद्दीक की इतनी तारीफ क्यों की? और फिर छोड़ दिया कि जा सिद्दीक से ठीक करा के दिखा। वो फिर मस्जिद नबवी में आया। कुरान करीम में उन लोगों का वाकया अच्छी तरह से जिक्र किया गया। कौन थी एक बड़ी समझदार, अल्लाह पाक ने, और वो मछलियां खाया करते थे, मछलियों का शिकार करके खाते थे। खुदावंद आलम ने उनको आजमाया कि सारे हफ्ते में तो मछली ढूंढती ना मिले। उनको ऐलान कर दिया, खुदा ने हुक्म दिया कि तुम सारे हफ्ता मछलियां पकड़ो, बाकी हफ्ते के दिन शनिचर के दिन मछली पकड़ना हराम है। खुदा ने हुक्म दे दिया। अब 8 दिन तो मछलियां ढूंढी ना मिले और हफ्ते वाले दिन सामने कूदती फिरे। कभी बड़ी परेशानी हुई, अब किया क्या जाए। और दिनों में तो मिलती नहीं, बड़ी कम मिलती है, और हफ्ते के दिन यूं सामने फिरे। बस उनके जो आखिरी मुल्ले मुलाने थे ना, जैसे कारखानों में माल बनता है, मुल्ला के दिमाग में दीन बनता है, बैठे बैठे दीन बना लेता है। तो कहने लगा, मियां पकड़ना ही मना है ना? कि हाँ। खाना मना है ना? कि हाँ। दरिया के बराबर में खड्डा बनाओ, उसमें पानी भरो और इन सबको धकेल कर हफ्ते के दिन उस खड्डे में ले जाओ, इतवार को काबू आ जाएगी। पढ़कर देखिए आप कुरान करीम, 9वां सिपारा है, तर्जुमा जिक्र कर रहा हूं, गप नहीं है। गप सुनाने वाले तुम्हें और थोड़े हैं, मैं भी गप सुनाऊं। फरमाया बस अलहुमानिल करियतिल्लती कानत आज़िरतल बहर इज़ यादून फिस्सब्ति इज़ तातीहिम ईकानुहुम। मछलियां पकड़ने वालों ने हीला बना लिया, मकर कर लिया, खेल खेला दीन के बारे में। अच्छा जी, पकड़ेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, इकट्ठा करना दिखाओ कहां लिखा हुआ है, मना है। आगे पार्टी बन के, हाँ जी बोली साहब दिखाओ कहां लिखा हुआ है, बताओ कहां लिखा हुआ है। इकट्ठा करना, धकेलना मछलियों को मना, दिखाओ कहां है। अरे भाई, अल्लाह पाक ने मना फरमाया, मछलियों का शिकार हफ्ते के दिन हराम है, खाना हराम है। कहने लगा ठीक है, पकड़ना भी हराम है, खाना भी हराम है, धकेल कर गले में इकट्ठा करना दिखाओ कहां हराम है। अब कौन दिखाता? जब नीयत बद होती है तो मसला पहले बन जाता है। इसीलिए फरमाया करते हैं कि आदमी अपने दिल से मसला पूछे। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा किराम भी तशरीफ फरमाए। ज़मान बिन सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देहाती सहाबी है, दूरों दराज का बाशिंदा है, अजनबी सहाबी है, देहात के रहने वाला। सवारी पे सवार होकर आया और आके मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा, है लोगों तुम में शहंशाह कायनात कौन है?
सहाबा किराम ने इशारा करके बतला दिया ये है। करीब हुआ, अर्ज करने लगा, आप रब्बे दुल जलाल की कसम खाकर बताएं, क्या वाकई आप नबी हैं? आपने फरमा दिया हाँ। इसके बाद कहने लगा, रब्बे दुल जलाल की कसम खाकर बतलाओ, क्या आप पे अल्लाह की किताब नाजिल हुई? कुरान करीम उतरा आप पर? आपने फरमाया हाँ। हर बात में उसने यही बात कही कि कसम खा के बतलाओ, क्या आपने 5 नमाजों का हुक्म दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। फिर कसम खा करके खिला कर कहने लगा, क्या आपने अल्लाह की तौहीद और अपनी नबूवत और रिसालत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा सिखाया है, उम्मत को दिया है? आपने फरमाया हाँ। हज के बारे में पूछता है, ज़कात के बारे में पूछता है, रमजान के रोजों के बारे में पूछता है। और तवज्जो करना, ये अरकान दीन पूछकर वापिस होने लगा और कहने लगा, वल्लाह, कसम अल्लाह की, ला अज़ीद वला अनकुस मिन्हु, मैं इसमें न कमी करूंगा न ज्यादती करूंगा, न बढ़ाऊंगा न घटाऊंगा, अरकाने दीन पे अमल करूंगा, इस्लाम की बुनियादों पे इस्लाम की इमारत खड़ी करूंगा, इसको संभाल के रखूंगा। 10 कदम परे को गया है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों, जिसने जन्नती आदमी की ज़ियारत करनी हो, मैं तुम्हें दिखाऊं, वो ज़मान बिन सलबा तुम्हारे सामने जा रहा है। इसलिए कि उसने कसम खाई है, ना मैं दीन में कुछ बात बढ़ाऊंगा और ना घटाऊंगा, बल्कि जो मुझे दीन काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है उसको पूरा करूंगा। सहाबा किराम ने हुजूर की जुबान मुबारक से जो सुना उसको दीन बनाया। हमारे यहाँ बैठे बैठाए दीन बन जाता है। अब बना लिया ना उन्होंने, तो कहने लगे जी पकड़ना हराम है, हफ्ते के दिन मछलियों का खाना हराम है, धकेल कर इकट्ठा करना, गले में दाखिल कर लेना हराम, कोई नहीं, इसमें हरज क्या है? आज हमें भी लोग कहते हैं हलवे की प्लेट से आप कुरान पढ़ दें तो क्या हरज है, इसमें क्या गुनाह है? अल्लाह का कलाम तो हर वक्त पढ़ना चाहिए। अनजान लोग बेचारे अनपढ़ रसूमात में फंसा रखे, किया उन लोगों ने ऐसा ही, गड़ा बनाया, पानी उसमें डाला, मछलियों को इकट्ठा किया, उसमें दाखिल किया और इतवार के दिन पकड़ के खाई। आवाज आई, ओ लोगों, वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तुमने भी मकर किया, तजवीज बनाई, मैंने भी तुम्हारे लिए अज़ाब तजवीज कर दिया। और कुरान करीम से पूछो ऐसा करने वालों को क्या मिला? पहला सिपारा है, आवाज आती है, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ी ला तदऊ मिनकुम फिस्सब्त फक़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। शाम को 100 आदमी थे, बड़े बड़े खूबसूरत जवान थे, बड़ी बड़ी हसीन औरतें थी। अल्लाह पाक फरमाते हैं, सुबह उठे तमाम के तमाम बंदर जलील बन गए। शक्लें बदल गई परवरदिगार आलम। 100 आदमी थे, उठे बंदर भोलू बनकर। क्यों मेरे दीन में मुदाखलत की? क्यों तुमने मेरे दीन के कानून में हेरा फेरी की?
بڑے بڑے بدلے لو. کوئی قوم شام کو آدمی سوئے, صبح کو اٹھے تو کتوں کی شکل بن گئی. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ کیوں, ان کی شکلیں کیوں نہیں بدلتی؟ تجھے کیا معلوم ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری رات رو رو کے دعا مانگی, الہی میری امت کی شکل نہ بدلنا. خدا کی قسم آج آدمی بنا پھرتا ہے, انسان بنا پھرتا ہے, حسین بنا پھرتا ہے, خوبصورت بنے پھرتے ہو, یہ سارے کا سارا صدقہ کالی کملی والے کا, ورنہ اب تک کتے بندر بن گئے ہوتے. پتہ چلا کہ دین میں ہیرا پھیری اللہ پاک برداشت نہیں کرتا, کسی شکل میں بھی کیوں نہ ہو, دین کے اندر وہ برداشت نہیں کرتا. تو صحابہ کرام نے کی نہیں اور کرنے دی نہیں. کیسے کرتے؟ بڑے بڑے وقت آئے ان پر, عورتوں پہ وقت آیا, مردوں پہ وقت آیا, مگر نہیں بدلے. کیسے بدل جائیں؟ سرکار کا دیدار کرنے والی آنکھ کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ تو تیری ضرورت ہے کہ روزہ دیکھ کر کے بھی آتا ہے, پھر بھی بے ایمانی اور بدماشی سے باز نہیں آتا. ایک کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا جس نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا ہو اور اسے ذرہ برابر دنیا کے اندر ہیرا پھیری کی ہے. اتنی جرأت کون لائے گا؟ اتنی بہادری کہاں سے آئے گی جو ان حضرات میں تھی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر انسان, عظمتوں والا انسان, جب بھی وقت آتا تھا اللہ اکبر یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے, کچھ کام میں لگے ہوئے تھے, ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جی فلاں آدمی نے مجھے درہ مارا, مجھے بدلہ دلواؤ. فلاں آدمی نے مجھے مارا, بدلہ دلواؤ. کیونکہ کام میں مشغول تھے, فاروق اعظم نے اٹھا کر اس کو ڈنڈا مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو آتے نہیں, اور جب میں دوسرے کام میں لگ گیا تو اب آ گیا. وہ تو ڈنڈا کھا کے چلا گیا. فاروق کے دل کو دھچکا لگا. یہ تھے اللہ والے جن کے سامنے قبر اور قیامت ہر وقت تھی. اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمانے لگے, عمر و فاروق و خطاب کے بیٹے, تو اونٹوں کو چرایا کرتا تھا, اونٹوں کا چرواہا تھا, آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے. اللہ نے تجھے بادشاہ بنایا, خلیفہ بنایا, امیر بنایا. اب ایک آدمی بدلہ لینے کے لیے آتا ہے تو اسے مارتا ہے, قبر میں کیا بنے گی؟ اس آدمی کو بلوایا اور بلا کے فرق اس کے ہاتھ میں درہ دے دیا اور یوں پیٹ کر کے اس کی طرف کھڑے ہو گئے, درہ مارنے بدلہ لینے, قیامت میں بدلہ نہ مانگنا. کتنا بڑا آدمی جس کو سرکار مدینہ نے اللہ سے مانگ کے لیا ہو, وہ تو اتنا ڈرتا ہے. اور میں اور آپ جو یوں بارش کی طرح دنیا میں برستے ہو, ہم چوڑے ہوئے بیٹھے ہیں. اور یہ کیا بات ہے, جنت ہماری, ہمارے باپ دادا کی. ہزاروں واقعات ہیں صحابہ کرام کے جنہوں نے غلامی کی انتہا کر دی اور پرواہ تک نہ کی کہ تکلیف کتنی ہے اور کس طرح جان بن رہی ہے, جان کو بن رہی ہے. قرآن نے اعتراف کیا, گواہی دی کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے گلے میں سانس اٹک گیا, پھر بھی خدا کو پکارا, پھر بھی انہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے سرتابی نہ کی.
अब ईमानदारी से बतलाओ, हमारी, मेरी और आपकी और तमाम मुसलमानों की जो औरतें हैं, बीवियां हैं, आखिर जूतों के लिए भी कहती हैं, कपड़े के लिए भी कहती हैं, मौका बमौका जेवरात के लिए भी कहते हैं, और हजारों बातें हैं, और हम उनको पूरा करते हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर की तरफ तुझे मैं लेके चलूं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा ज़ैनब, ये तमाम की तमाम हमारी माएँ हैं। काली कमली वाले की घर वाली है। फरमाती है एक खजूर का दाना 24 घंटे में और एक पानी का प्याला सिर्फ मिला करता था। हमारी माँ का खाना भी देखो और पीना भी देखो। घरवाली है शहंशाह कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। इधर जिब्रील इनको सलाम कहता है, मिकाईल इनको सलाम कहता है, खुद खुदा अर्श अजीम से इनको सलाम भेजता है। इनकी गोद में काले कमले वाले का सर है। उधर कुरान मजीद आसमान से आ रहा है। और खुराक का ये आलम है, पानी भी पेट भर के नहीं। यहूदी के कब्जे में है मीठे कुएं का पानी, मोल मिलता है। 24 घंटे में एक खजूर का दाना। नबी की घरवालियों की खुराक देखो। क्या हो गया अगर उन्होंने सारियों ने इकट्ठे होकर, और ये उस जमाने की बात है जब अच्छी खासी फतूहात हो गई थी, मुसलमानों के पास अच्छा खासा माल था। अल्लाहु अकबर। हमारी माओ ने इकट्ठा होकर और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात रख दी कि अब तो मदीने वालों के हालात बदल गए, अब तो मुसलमानों के हालात बदल गए। कई महीने, 4 महीने या 6 महीने गुजर गए, एक खजूर पे गुजारा करते हैं। अल्लाह के नबी कुछ थोड़ा सा हमारा रोजीना बढ़ा दो। कुछ पानी बढ़ा दो, कुछ खाना बढ़ा दो। अंदाजा लगाएं आप। बस अल्लाह के नबी को इस पर जलाल आया, और नबी को जलाल आया तो खुदा को पहले जलाल आ गया। जेवर का मुतालबा नहीं, आराइश का मुतालबा नहीं, कोठी बंगले का मुतालबा नहीं, लंबे चौड़े कपड़े का प्रोग्राम नहीं, शादी वाले कपड़ों का प्रोग्राम नहीं, जूतों का प्रोग्राम नहीं, मुतालबा नहीं, कुछ नहीं। इतनी सी बात अर्ज की है, काले कमली वाले एक खजूर खाकर रात दिन भूख लगती है। एक पानी का प्याला पीने के बाद रात दिन में प्यास तंग करती है। थोड़ा सा पानी बढ़ा दो, थोड़ी सी खजूरें या खाना बढ़ा दो, कुछ खुराक में तब्दीली आ जाए। आवाज आई, ऐसा ऐ हफ्सा, ऐ उम्मे सलमा, ऐ उम्मे हबीबा, ऐ ज़ैनब, ऐ जवारिया, ऐ सफिया, आओ मैं तमाम के तमाम को तुम्हें कहता हूँ, ओहद पहाड़ सोने का बनाकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तमाम पहाड़ का पहाड़ सोने का तुम्हारे साथ साथ फिरा करेगा। दौलतमंद बन जाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, इमारत बनाना, कोठी बंगले बना लेना, हजारों खाने एक वक्त में खाया करना। पर याद रखो, तुम्हें मेरे महबूब की झोली नहीं मिलेगी।
तुम मेरे नबी के घर वाली नहीं रह सकती। एक राह इख्तियार करो, या दुनिया मांगो या मेरे महबूब को मांगो, एक चीज मिलेगी। या मैंने तुम्हें अपना महबूब दे रखा है, तुम्हारे बिस्तरों में मेरा महबूब होता है, जिब्रील आता है, कुरान आता है, मेरी रहमत बरसती। या सोना चांदी ले लो या फिर काली कमली वाले को ले लो। और ये भी गप नहीं है, फरमाया अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिक, ऐ मेरे नबी इन अपनी औरतों से कहो, अज़वाज मुताहरात से फरमाओ, इन कुंतुम तुरिदुल हयात दुनिया वज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिकुम व उसर्रिहुकुम सराहन जमीला। मेरे महबूब ये जोड़े मांगती है, कपड़े मांगती है, ये खाना मांग रही है। इनसे कहो मैं तुम सबको तलाक देने के लिए तैयार हूं, अलग करने को तैयार हूं। मुसलमान है जिसके दिल में ये ख्वाब और ख्याल हर वक्त आते हैं, इलाही मुझे दौलत मिले, मैं तेरे दीन पे खर्च करूंगा, तेरे कुरान पे खर्च करूंगा, अपनी कब्र हशर बनाऊंगा। पहले तो बल्कि कुछ दिल में ख्याल होता भी है, जब तक बिल्कुल कंगाल होता है, अल्लाह मियाँ कुछ दे, मैं यूं खर्च कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। जब दौलत आती है फिर उसमें से कम करते हुए तकलीफ होती है, बड़ा मुश्किल बन जाता है मसला। तो नबी की घरवालियों को अल्लाह पाक ने धमकी दे दी और फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग हो जाओ इन सब से। दो बातें मैं आपको समझाना चाहता था, अंदाजा लगाओ कितनी अजमत वाली खवातीन है, दो जहान कुर्बान हो जाए ऐसा सिद्दीका के पैरों से उड़ी हुई खाक पे सारी दुनिया की दौलत को इकट्ठा करके सैयदा हफ्सा के जूते की नोक में कुर्बान कर दो। एक खजूर खाने वाली माई, एक पानी का प्याला पीने वाली माई, रात दिन में अगर थोड़ी सी बात कर दी तो अल्लाह ने जांच फैला दी, चलो मेरे नबी से अलग हो जाओ। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग हो गए, बिल्कुल बातचीत करना छोड़ दिया, आना जाना छोड़ दिया। अल्लाहु गनी, तमाम की तमाम अज़वाजे मुताहरात रोने लगी। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, बता तेरा क्या प्रोग्राम है? कहने लगी अल्लाह के पाक पैगंबर ये खजूर भी बंद कर दो, ये पानी का प्याला भी बंद कर दो, मैं आपको नहीं छोड़ सकती। सारी अज़वाजे मुताहरात ने यही जवाब दिया। इनके यहां दुनिया परस्ती थी नहीं। और यूं लिखा है कि अज़वाज मुताहरात के यानी आम बोली में समझो हमारे नबी के जो घर थे, छत इतनी ऊंची थी कि खड़ा होकर आदमी हाथ लगा ले, खजूर की पंखे, खजूर की छड़ें पड़ी हुई थी, टपकते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे। सैयदा हफ्सा फरमाती है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि टाट का बना हुआ एक बिस्तरा था, हम सर्दी में उसको आधा नीचे बिछा लेते, आधा ऊपर ओढ़ लेते, और गर्मी में उसी की तय करके बिछा लिया करते थे। बस यही था सर्दी का, गर्मी का। आज मुसीबत में डाल रखा है हमें रस्म रिवाज ने, सामान और जहेज ने,
मुसीबत बना हुआ है, सामान इतना पैदा, घर में बर्तन इतने आ गए, अल्लाह अकबर, खाने के लिए कुछ है नहीं, चमचियों की कमी नहीं, प्लेटों की कमी नहीं। स्टील की प्लेटों की अलग लाइन लगी हुई है, ताम चीनी की प्लेटों की अलग लाइन लगी हुई है, शीशे की प्लेटों की अलग लाइन लगी, बस उनको देख लो और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, पेट भर जाएगा। आकाश, हम इन बर्तनों के बजाय इतना वक्त अल्लाह के जिक्र में लगाते हैं, और जो लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के लिए तबलीग करते हैं, उनकी लोग बुराई करते हैं। तबलीग वालों से बचना, तबलीग वालों से बचना, इनमें बड़े कांटे लगे हुए हैं। साफ यूं नहीं कहते उन लोगों से बचना जो हमारा 40वां बंद करे, जो हमारा 30 बंद करे। मैं ये कहता हूं कि अगर किसी ने किसी को प्यासे को पानी पिला दिया उसको सवाब मिलेगा, और अगर किसी बगैर कलमे वाले को किसी ने कलमा याद करा दिया और वो कलमा पढ़ता हुआ याद करने वाला मर गया, इसकी सारी उम्र की मेहनत कामयाब नहीं हो गई, इसकी तमाम उम्र की मेहनत और कोशिश और जद्दोजहद कामयाब नहीं हो गई। तकलीफ हो रही है हर तरफ। इनके साथ वक्त ना लगाओ, इनके साथ ना जाओ, ये अमेरिका की जमात है, अमेरिका से इनको रुपया आता है। वो अमेरिका भी अच्छा है जो रुपया भी दे, बिस्तरे भी सर पे उठवावे, पकाओ भी खुद, रखाओ भी खुद। हाफिज गुलाम मुस्तफा साहब हमारे दोस्त हैं, पिछले साल या उससे पिछले साल वो चिल्ले में गए पेशावर की तरफ, जमात वालों ने एक दुम्बा खरीद लिया, जमात वालों ने एक दुम्बा खरीद लिया, गोश्त पल्ले बांध लिया, पाइया की बोटी 10 सेर पानी में डालने और सबको कहे खाओ, गोश्त है खाना अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक दुम्बा छोटा सा था, 20 दिन तक चलाया। अमेरिका का रुपया लेने वाले यूं खाने खाया करते। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात ने साफ साफ जवाब दे दिया और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये भी बंद कर दो, एक खजूर भी बंद हो जाए, ये पानी का प्याला भी बंद हो जाए, रब्बे दुल जलाल की कसम, हम आपके बगैर जिंदा नहीं रहेंगे। कितना उल्स था, किस कदर मोहब्बत थी अज़वाज मुताहरात के दिल में। अज़वाज मुताहरात में से एक माई की अम्मा मक्के से आई, मिलने के लिए आई, 300 मील का पैदल सफर करके आई कि अपनी बेटी को मिल के आऊं, मदीने में नबी की घरवाली है, मेरी बेटी है, मिल के आऊं। मदीने में आ पहुंची, दरवाजा खटखटाया, पूछा अंदर से कौन है, कि बेटी मैं तेरी अम्मा हूं, दरवाजा खोल। अंदाजा लाओ कई साल अम्मा को मिले हुए हो गया, दूर और दराज से चल के आई है, सर के बल दौड़ के आती, दरवाजा खोलती, अम्मा को लिपटती, अम्मा बेटी को लिपटती, खुशी के आंसू बहते। अल्लाह गनी वही अपने हुजरे में बैठी बैठी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली हमारी माँ कहती है, अम्मी जान इतना तो बताओ, मक्के में जो मैं छोड़ कर आई थी, तुम कलमा नहीं पढ़ती थी, काफरा थी, अब ये बताओ कलमा पढ़ कर आई हो या अभी भी मेरे महबूब के दीन की इनकारी हो। कितना पुख्ता प्रोग्राम है, किस कदर अजमत है दीन की।
अम्मा कहने लगी ये बात की बातें है बेटी, मैं कितना सफर करके आई हूँ, बेटी की शक्ल देखने आई हूँ, मेरी आंखड़ियां तुझे याद करती है, मेरा दिल मुझे मजबूर करता है मैं अपनी बेटी को मिल के आऊं। अल्लाह अकबर। माई कहती है कि तुम्हें दरवाजा उस वक्त तक बंद रहेगा, दरवाजा उस वक्त तक बंद रहेगा, मैंने किसी को भेज दिया है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में, जब तक ये पूछ करना आ जाए कि काफिर माँ को घर में दाखिल करना जायज है कि नहीं। उस वक्त तक दरवाजा बंद रहेगा, तुम्हें बाहर रहना पड़ेगा। अंदाजा लगाओ दीन की अजमत का, अंदाजा लगाओ इताअत और गुलामी का, फरमा बरदारी का अंदाजा लगाए कि हुजूर की घरवाली हुजूर से पूछे बगैर अपनी माँ को घर में दाखिल करने को तैयार नहीं है। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से इजाजत मिली, दाखिला हो गया। एक दिन ठहरी होगी, 2 दिन ठहरी होगी, क़याम किया होगा अम्मा ने। इसके बाद कहने लगी मैं कुछ परेशान हाल हूं। अम्मा कहने लगी गरीब हूं, मेरी कुछ इमदाद कर। अम्मा बेटी को कहती है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है कि बेटी मेरी कुछ मदद कर। उसने तो ये ना कहा कि मैं तेरी मदद क्यों करूं, या चुप करके कर देती जो पल्ले था। इस पर भी करो लगी अम्मी जान तशरीफ रखो, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहले पूछ लूं, हुजूर से मालूमात कर लूं क्या काफिर माँ की इमदाद करना जायज है कि नहीं। कभी हमने भी पूछा किसी मामले में, क्या हो कुरान से पूछें, दीन से पूछें, मालूमात करें कि कुरान करीम में फिल्म देखना जायज है कि नहीं, तमाशे देखना जायज है कि नहीं, हराम खाना जायज है कि नहीं, मिलावट की कमाई खाना कैसा है, रिश्वत बतौर कर अपनी औलाद के लिए बंगले की सूरत में जहन्नुम बनाना कैसा है। चुनाचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा है और आपने फरमाया कि तुम इमदाद कर सकती हो, और आपने भी इमदाद फरमाई। कितनी आजमत थी हुजूर के घराने में। इधर खुद हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेटी है अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, घरवाली है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अबू सुफियान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, मदीने पाक में बेटी को मिलने आए। मैं अपनी लफ्ते जिगर से मिल के आऊं, अपनी नूरी नजर से मिल के आऊं, अपनी बेटी से मिल के आऊं, नबी की घरवाली है, मेरी बेटी है। अबू सुफियान मदीने पाक में आए और हुजरों में से मालूम किया कि मेरी बेटी का हुजरा कौन सा है। चुनाचे दस्तक दी, बेटी ने दरवाजा खोला। टाट का बना हुआ जिस बिस्तर पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे वो बिस्तर बिछा हुआ था। इधर दरवाजा खोलकर दौड़कर वो बिस्तर लपेट के एक तरफ रख दिया। एक तरफ रख दिया बिस्तर लपेट कर। अबू सुफियान खड़े हुए देख रहे हैं। इन्होंने बुरा मनाया, आखिर बुरा मनाना ही था। कहने लगा बेटी बेअदब हो गई हो,
گستاخ بن گئی ہو. جس طرح یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نبی کے گستاخ ہیں، یہ نبی کا ادب نہیں کرتے. تو نبی کا نام لے لے کر کھیر چاٹتا جا، حلوہ رکھتا جا، قبروں کی مٹی چاٹتا جا. تو نبی کی بے ادبی نہیں کرتا، ہم بے ادبی کرتے. نام نبی کا کام اپنا نکالتا ہے. ہو جی فلانے بازار پہ چلے جاؤ نا، میں گیا سی، میرا کاروبار نہیں چلتا سی، بس اس دن الحمدللہ بس بارے نہیں آ رہی ہے. سلطان باہو سب قید رحمت اللہ علیہ، اللہ والے بزرگ ہیں. پچھلے دنوں میں بازار پہ گیا، بیٹھا ایک مستنڈا، ٹرکوں کے حساب سے مٹی پڑی ہے، ٹرکوں کے حساب سے گھول گھول کر زنانیوں کی قطار بندھی ہوئی ہے، اور وہ سامنے گھول گھول کر مٹی دے رہا ہے. پی رہی ہیں کاروں میں اتر اتر کر. لکھے پڑے لوگ افسر لا رہے ہیں، چل تیری بیماری دور ہو جائے گی، تجھے مٹی پلا کے لاؤ. اندازہ لگاؤ جس قوم کا یہ عالم ہو کہ وہ خدا کے قرآن کو ٹھکرا کر، خدا کے کلمے کو ٹھکرا کر، نماز کو ٹھکرا کر، روزے سے دغا و فریب کر کے اور مٹی پی کر اپنی بیماریوں کا علاج کرتے ہو، اور بزرگوں کی قبروں کی نہیں بلکہ کہیں سے آئی ہوئی مٹی پی کر جنت میں جایا چاہتے ہو. اگر یوں بات بنتی تو فاروق اعظم اور تمام صحابہ کرام کیوں مصیبت اٹھاتے؟ خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو. جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو. فرمایا اولئک کالانعام. میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں. فرمایا اولئک کالانعام. کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم، یہ سارے جانور ہیں، سارے کے سارے جانور ہیں. یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں. فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر. میرے بندو، میرا رمضان ہے، میرا قرآن ہے، یہ تمہارے لیے سفارشی بنیں گے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اور میرے بندو، میں نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا، اس کو کلام الہی سے مشابہت ہو گئی. اب تیری زبان ہو، میرا کلام ہو، مہینہ رمضان ہو، ادھر میری جنت ہو، تیرے لیے سال پہلے سجا کے رکھ دو. جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں. فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے. اور خدا قسم میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر. اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں. بخار ہو جائے، آپ چڑھ جائے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. نزلہ ہو جائے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. کھانسی ہو جائے، پتہ چل جاتا ہے. دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟
सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात के अल्लाह पाक के महबूब हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिलों की सफाई की। पहले लोग झोपड़ियों में कच्चे कोठों में रहते थे, न इतनी सफाई थी न इतनी तरक्की थी। आज बर्तनों की सफाई देखो, कपड़ों की सफाई देखो, मकान की सफाई देखो, रात दिन बस इसी धंधे में लगे हुए। सारा दिन बर्तन धोने से फुर्सत नहीं, सारा दिन कपड़ों के बनाओ और संवार में फुर्सत नहीं। तो अल्लाह वाले ऐसे मौके पर बड़ी अजीब बात कहते हैं, वही मजज़ूब है। मजज़ूब अली रहमत कहते हैं बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई। बज़ाहिर तो हर शय में चेहरे की सफाई, बदन की सफाई, ना जाने कितनी किस्म का साबुन है, ना जाने कितनी किस्म के पाउडर है, ना जाने कितनी किस्म के शैम्पू है, ना जाने कितने किस्म के कपड़े हैं, क्या चाल ढाल है, क्या नए नए डिजाइन है। मजज़ूब कहता सब कुछ देख लिया, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई। जिस यार की बैठक में बैठ के खाना खाया, जिस रिश्तेदार की बैठक में बैठ के खाना खाया, उसी की बहन को देखकर आबरू पे जाकर डालने का प्रोग्राम है। जिस दोस्त के घर में बैठ के खाना खाया, उसी दोस्त की बीवी की इज्जत लूटने का प्रोग्राम है। पुराने जमाने में अब भी दिल्ली जैसे शहर में अगर दावत की जाती है तो वहां एक तश्तरी में नमक आता है सबसे पहले। अरब में भी दस्तूर था पुराने जमाने में, अगर कोई दावत करता, कोई तकरीब करता, सबसे पहले नमक आता था। एक एक उंगली हर शख्स नमक चाटता था। क्या मतलब? जिसने नमक चाट लिया अब वो नमक हरामी नहीं बनेगा। इस घर में चोरी करना, इस घर की आबरू का गलत तस्वुर लाना, इस घर के माल में खयानत करना वो हराम समझता था जिस घर का मैंने नमक चख लिया। और मुसलमानों की बात नहीं, हिंदुओं की भी ये बातें थी। मौलाना मोहम्मद अली साहब जलंधरी सब कहते रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक सिख था बहुत बड़ा डाकू, मुसलमान और हिंदू मिलकर उसको साथ मिलाकर के ले गए कि यहाँ इस गांव में, इस पिंड में डाका डाले। सफर करके गए, तकलीफ उठा के गए। उस सिख डाकू ने पूछ लिया कि ये कौन सा गांव है कि ये फलाना है। अच्छा सारे के सारे ये तलाश करो, ये सोच विचार करो, अपने पिंड की, अपने इलाके की, किसी मुसलमान की, किसी हिंदू की, किसी सिख की, किसी चूड़े चमार की इस गांव में लड़की तो नहीं। हमारे यहाँ से कोई लड़की तो शादी होके यहाँ नहीं आई हुई। उन सारों में से कहने लगा कि हमारे भंगी की लड़की जमादार की यहाँ आई हुई है। कहने लगा वापिस चलो, बेटी बेटी है, चाहे भंगी की हो या नवाब की हो। अरे कल बेटी का डोला दिया था, आज धक्का डालेंगे, शर्म नहीं आएगी? आज वो तस्वुर कहाँ चले गए? और हम सब रोकते फिरते हैं सुकून नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान। अरे इत्मीनान आएगा कैसे? हमारे दिल बेईमान है, नीयतें खराब है, आएगा कहां से? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात ने इस कदर इस बात पे मेहनत की और कोशिश की कि गलत लुकमा भी पेट के अंदर न चला जाए। चुनाचे मैं ऐलान कहता हूं, 1,29,000 सहाबा इकराम काली कमली वाले के दीवाने और परवाने, हुजूर के यार जानिसार, हुजूर के साथ फाका खाने वाले, फाको मरने वाले, पत्थर खाने वाले, अपने बच्चों के टुकड़े होते हुए देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करने वाले सहाबा इकराम का ये हाल था। पैदल सफर करके जाते थे यहूदी ईसाई, शाम निकल गए, फलस्तीन निकल गए, हिंदुस्तान आ गए, 2-2 साल लग जाते थे। अपनी जवान बेटियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ के आ जाते थे। कभी निगाहे नबुव्वत ने जिनको रंग दिया था, कभी किसी सहाबी पे जर्रा बराबर
पर इल्जाम नहीं लगा। उन यहूदियों का, उन ईसाइयों का यह अकीदा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं, इनकी निगाह भी पाक है, इनके दिल भी पाक है, इनके इरादे भी पाक है, इनके हाथ भी पाक है। मिस्र के गवर्नर ने, मिस्र के जनरल कर्नल ने खत लिखा सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में। दौरे खिलाफत है हजरत फारूक आजम का। क्या खत लिखा कि हुजूर मुझे काफी वक्त गुजर गया है और फला इलाके में आपके हुक्म से हमने जाना है और रास्ता सिर्फ एक है और उस रास्ते में जाल बिछा दिया गया। अब मुझे मशवरा दे, मैं क्या करूं, हुक्म दे मुझे। जाल क्या बिछा दिया गया कि हमें पता चल गया है ईसाइयों ने प्रोग्राम बनाया, सैकड़ों लड़कियां तलाश कर करके बड़ी खूबसूरत हसीना इकट्ठी की हैं, उनको गाने बजाने की ट्रेनिंग दी है, उनको अच्छी अच्छी आवाजों वाली लड़कियां ढूंढ के लाए हैं और उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि जब मुसलमानों की फौज इस गली से गुजरेगी, इन कोठों के ऊपर चढ़ के गाना बजाना करेंगे ताकि उनके दिल में बदमाशी आए और उनका बेड़ा गर्क हो। कभी काफिर का यह अकीदा था कि मुसलमान का दिल बिगड़ा तो ये गया, इसकी नीयत में खराबी आई और ये तबाह हुआ। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे ये खत नहीं लिखा कि तू कुरान पढ़ा कर, तू नफिल पढ़ा कर। अमीर अल-मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जनरल कर्नल को खत लिखा कि इसमें लंबी चौड़ी फिक्र की कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई सोचो विचार वाली बात नहीं। सारे तेरी फौज में, तेरी कमान में मुसलमान है, सबको इकट्ठा कर ले, सारों को इकट्ठा करके कुरान करीम के सूरत नूर की 2 आयतें सुना दे। ये भी नहीं फरमाया कि सजा सुनाओ, इतने कोड़े लगेंगे, जो खिलाफ करेगा यूं कैद होगी, यूं कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, कुछ नहीं। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय देखो, उनके ख्याल में कुरान करीम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी अजमत है, इतनी बड़ी करामत है, कलाम इलाही में इतना बड़ा शरफ है। ऐलान कर दिया, फरमाया अपने कर्नल को सारी फौज को, लश्कर को इकट्ठा करके कुरान करीम की फुला फुला आयत सुना दे। और उसके बाद बेधड़क फौज को, लश्कर को उसी रास्ते से गुजार के ले जा, बेधड़क ले जा। नाज़रीन इकराम, अगर आपको ये बयान पसंद आया है तो बयान को लाइक करना। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल हाफिज़ साहिब रिएक्शन को सब्सक्राइब कर कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं में याद रखना अपने भाई को।